हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। और आज आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, 4 to 5 क्वेश्चंस तक यहां से आ जाते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको इसमें फ्लावर का स्ट्रक्चर तो आना ही आना चाहिए। उसके बाद सीधे हम आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। यहां पर आपको सबसे पहले स्टेमन के अंदर एंथर, फिलामेंट, ये तो आप जानते ही हैं। एंथर जो है वो टेट्रास्पोरेंजिएट है, डाइथिकस है, ये सब मेरे स्टूडेंट्स को मालूम ही है। इसमें सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आना चाहिए। हम जानते हैं कि एक एंथर के अंदर 4 पोलन सैक यानी माइक्रोस्पोरेंजिया है और उन सब के अंदर ढेर सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। सबसे पहले हर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, उससे 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। पहले उनका टेट्राड बनेगा, फिर वो सब अलग हो जाएंगे। इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बाद में इनका केवल डेवलपमेंट होगा और डेवलप होके ये पोलन ग्रेन बनाएंगे, यानी पोलन ग्रेन से अब गैमीट बनेगा, तो इसे बोलते हैं मेल गैमीटोफाइट। पोलन ग्रेन में इंटाइन एक्साइन आना चाहिए और एक्साइन में स्पोरोपोलिन है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन टिल डेट, वो आना चाहिए। और जहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट उसे जर्म पोर बोलते हैं, वहीं से पोलन ट्यूब निकलेगी, ये आना चाहिए। पोलन वाइबिलिटी, पोलन फॉसिल्स, स्पोरोपोलिन के कारण पोलन बैंक्स, वो सब तो हम जानते ही हैं। और एक पोलन से अब 2 मेल गैमीट्स बनेंगे। तो यहां पर ये सब कुछ हैप्लॉइड होगा, ये सब कुछ हैप्लॉइड होगा और बाकी ये डिप्लॉइड थी, मम्मी डिप्लॉइड थी। तो एक मम्मी से 4 माइक्रोस्पोर यानी 4 पोलन ग्रेन्स और हर पोलन ग्रेन से 2 यानी 4 into 2 8 गैमीट्स बन जाएंगे, मेल गैमीट्स। एक पोलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल बनता है 1 माइटोसिस के बाद, और जेनरेटिव सेल में 2nd माइटोसिस होता है, उससे 2 मेल गैमीट बनते हैं। यानी यहां पे टोटल 2 माइटोसिस लग जाएंगे, एक जिसके बाद वेजिटेटिव जेनरेटिव सेल बनेगा और एक जिसके बाद में 2 मेल गैमीट्स बनेंगे। चलिए अब इसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप जानते हैं पिस्टल या कार्पल। लड़कियां चलाती है पिस्तौल और कार चलाना भी पिस्तौल के बराबर है, तो कार्पल और पिस्टल। इसमें है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, अपन जानते हैं। ओवरी की कैविटी है लॉक्यूल और उसके अंदर है ओव्यूल। ओव्यूल इज इक्वल टू मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल में माइक्रोपाइल के पास में न्यूसिलस का एक सेल बनाएगा मम्मी, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें भी होगा मियोसिस, 4 मेगास्पोर बनेंगे पर 3 मर जाएंगे, यानी 1 फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा, हैप्लॉइड। और अब इसमें 3 माइटोसिस होंगे, 3 माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। पहले 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस, और इन 8 न्यूक्लियस में से 6 न्यूक्लियस के अराउंड सेल बनेंगे, यानी टोटल बनेगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। ये अपने को अच्छे से आना चाहिए। एम्ब्रियो सैक के अंदर 1 एग है, 2 सिनर्जिड है, इसे मिलाकर एग एपैरेटस बोलते हैं माइक्रोपाइल की तरफ। 3 एंटीपोडल्स हैं और एक सेंट्रल सेल है विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। नाउ गैमीट बनाने के बाद इसमें हमें आना चाहिए पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो इसमें इतना ध्यान रख लेना कि 40% और 60% पोलन ग्रेन्स जो हैं ये शेड ऑफ होते हैं ये होते हैं 40% एट 3 सेल्ड स्टेज और ये होते हैं एट 2 सेल्ड स्टेज। पॉलिनेशन में हमें क्या आना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथ टू स्टिग्मा। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जरूर रिवाइज कर लेना स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे कॉमनली ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है। अगर फूल सेम है तो ऑटोगैमी, यानी उसी फूल के स्टेमन एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा पर। ऑफ कोर्स फूल बाइसेक्सुअल ही होगा, सेम टाइम पर एंथर स्टिग्मा मैच्योर हुए होंगे, पास में होंगे। अगर फूल सेम नहीं है, फूल अलग है पर पेड़ सेम है, तो उसे जीटोनोगैमी बोलते हैं। जेनेटिकली तो जीटोनोगैमी, जेनेटिकली तो ये ऑटोगैमी जैसा है, पर फंक्शनली यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट का रोल होगा, यानी ये जीनोगैमी जैसा है। और अगर पेड़ ही अलग है, स्पीशीज सेम है पर पेड़ ही अलग है, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन यानी जीनोगैमी कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमें एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है।
इसके बाद आउट ब्रीडिंग डिवाइस पर काफी कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स। आउट ब्रीडिंग डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझो। आउट ब्रीडिंग डिवाइस का क्या मतलब है? जब हम लगातार ऑटोगैमी कराएंगे इन ब्रीडिंग तो डिप्रेशन आता है, उसे हम क्रॉस आउट ब्रीडिंग के थ्रू हम डिस्करेज करेंगे। देखो, आउट ब्रीडिंग का मतलब है मैं नहीं चाहती कि फूल सेम हो, पेड़ सेम हो, मैं जेनेटिक्स बदलना चाहती हूं। तो आउट ब्रीडिंग में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी डायोसी फेवर्ड होगी। देन एंथर का डहीसेंस फटना और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज नहीं होनी चाहिए। देन डायोशियस पेड़ होना चाहिए, वो तो हमने बात कर ही ली है। एंथर और स्टिग्मा की लेंथ अलग अलग होनी चाहिए और फूल चैस्मोगैमस ओपन होना चाहिए, ना कि क्लिस्टोगैमस। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें बिल्कुल आने चाहिए। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स पर भी काफी कॉमनली क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है। जैसे विंड और वाटर एबायोटिक है पर मोर कॉमन बायोटिक है। बायोटिक में मोस्ट कॉमन बीज, इसके अलावा बर्ड्स, बैट्स, लिजर्ड्स एक्सेट्रा, लार्ज एनिमल्स एक्सेट्रा। वाटर और विंड में से विंड मोर कॉमन होता है। वाटर रेयर है, जस्ट 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकॉट्स। इवन उस तक पे क्वेश्चन आ जाता है। ये तक क्वेश्चन आया कि ज्यादातर पानी वाले पेड़ विंड या इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, उनका फूल पानी के ऊपर आके विंड और इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट करता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन में आप जानते हो एक नॉर्मल सिनगैमी होगी, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, जहां पे मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा जो आगे एम्ब्रियो बनाएगा। और दूसरी शादी होती है ट्रिपल फ्यूजन, जहां पे सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस के साथ सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज करके PEN ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है और सेंट्रल सेल बन जाता है PEC और इससे आगे न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म डेवलप होता है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमें क्या आना चाहिए? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में डियर स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि एक तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने वाला है और एक एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होने वाला है। पहले थोड़ी सी एंडोस्पर्म बनती है, फिर जाकर एम्ब्रियो डेवलप होगा ताकि उसके लिए एश्योर्ड न्यूट्रिशन खाना रहे। एंडोस्पर्म में ध्यान रख लेना कि सेल्यूलर एंडोस्पर्म मिलती है कोकोनट के वाइट कर्नल में और कोकोनट वाटर में होता है न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इतना याद रख लेना। इसके अलावा एम्ब्रियो फॉर्मेशन में ध्यान रखना कि एम्ब्रियो में एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके अलावा 1 या 2 कॉटिलिडन्स है, मोनोकॉट डाइकॉट। इसमें एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल है और ये प्लिम्यूल है और रेडिकल है। पर अगर ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो है तो इसमें घास वाली फैमिली में कॉटिलिडन को स्क्यूटेलम कहेंगे। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल प्लिम्यूल रेडिकल और यहाँ पे कॉलियोराइजा और हॉलो पत्ती जैसा फोलियर लाइक कॉलियोप्टाइल है, इसको जरूर ध्यान रख लेना। चलिए, इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो सीड में माय डियर स्टूडेंट्स पेरिस्पर्मिक सीड पे क्वेश्चन आता है। बीट रूट और ब्लैक पेपर में जहां न्यूसिलस परसिस्टेंट है तो पेरिस्पर्मिक को जरूर थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। और इसके अलावा एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पर भी क्वेश्चन आता है। देखो, याद रखने का तरीका सिखा देती हूं। एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्म जिंदा है। क्यों? क्योंकि कॉटिलिडन दुबला पतला, एक ही कॉटिलिडन है दुबला पतला, मोनोकॉट्स में मिलती है, बार्ले, मेज, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्म खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि कॉटिलिडन ने खाना चुरा लिया, कॉटिलिडन 2 मोटे ताजे हो गए, डाइकॉट्स में मिलता है। पर ऑर्किड मोनोकॉट है जो नॉन एंडोस्पर्मिक है और कैस्टर कॉटन डाइकॉट है जो एंडोस्पर्मिक है। ठीक है, चलो। फ्रूट में ट्रू फ्रूट अगर ओवरी से बने, फॉल्स फ्रूट अगर ओवरी के अलावा बने, सैक और सैप, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैश्यू एंड पियर, जरूर ध्यान रख लेना, PYQ है। और इसमें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट पे कॉमनली क्वेश्चन आता है। पार्थिनोकार्पिक मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बनेगा, सीडलेस होगा, जैसे केला, बनाना। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अपने को पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस का नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं। एपोमिक्सिस का मतलब है सीड बनेगी विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो, अगर एम्ब्रियो बनता है अनफर्टिलाइज्ड एग से तो पार्थिनोजेनेसिस, फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोकार्पी, और सीड बनती है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो अपोमिक्सिस, जैसे एस्टेरेसी फैमिली में होता है। और पॉली एम्ब्रियोनी हमें देखने को मिलती है सिट्रस एंड मैंगो में। एक तो नॉर्मल एम्ब्रियो बन रहा है और बाकी वो जो न्यूसिलस के सेल्स हैं वो एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गए और माइटोसिस से उन्होंने एम्ब्रियो बना दिया।
मजे आ गए? तो आई होप ये सारे टॉपिक्स अगर आप कर लेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। हम अगले MIT वीडियो में मिलेंगे और अगले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स टू ऑल माई लवली स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू।